जय हिंद। मेरे प्रयासों गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 6.3 को हल करेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग 11वें से प्रश्न से सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का 11वें नंबर का प्रश्न है कि का आकृति छेद 0.40 से, तो यही आकृति छेद दशमलव कितना है 40 से बना हुआ है और कह रहा है प्रश्न में कि ए बी बराबर क्या है, एसी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा सीबी पर स्थित बिंदु की एक बिंदु है। कह रहा एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चूंकि प्रश्न में दे रखा है ए बी बराबर एसी दे रखा है और कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी है, उसी को बढ़ाया गया और एक बिंदु क्या है, ई है, इस पर सीबी पर त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज ए है, बी है और सी है। एक बिंदु कौन सा है, कह रहा है कि सीबी पर स्थित है, सी और बी पर स्थित बढ़ाई गई भुजा पर, बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित बिंदु क्या है, ई है। ई एक बिंदु है और एडी लंब है बीसी पर, यानी जो एडी लंब है किस पर है, बीसी पर लंब है, अर्थात 90 से क्या बनेगा, कोण बनेगा और ई अवलंब है एसी पर। तो यहाँ से ई से यह लंब डाल दिया गया और ये लंब डाल दिया गया, ये 90 के कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा ई और एफ। ये लंब है किस भुजा एसी पर लंब है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ECF दिखाना है। तो जो पहले प्रश्न में दिया है उससे हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात है या लिखेंगे क्या है, दिया है। तो हम लोग लिखेंगे क्या है, ज्ञात है। क्या लिखेंगे, ज्ञात है। आप दिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ज्ञात है, क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें एक समबाहु त्रिभुज जिसमें जो ये भी भुजा है एसी की क्या है, बराबर है। तो इससे संस लेंगे हम लोग कि ए बी बराबर एसी भुजा है, तो यानी ए बी के सामने वाले जो सामने वाला कोण होगा वो भी क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये तो हुआ। तो अभी नहीं, इसको बाद में लिख लिया जाएगा और लिखेंगे ए बी जिसमें ए बी बराबर क्या है, एसी तथा बढ़ाई गई भुजा सीबी पर तथा बढ़ाई गई भुजा किस पर, सीबी पर, सीबी। आप बी सी भी कह सकते थे, तो बी से यानी बी से सी की ओर बढ़ेगा, सीबी कहेंगे यानी सी से बी की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए प्रश्न में कहा सीबी पर स्थित बिंदु ई है। बिंदु क्या है, ई है, बिंदु ई है। और क्या दिया है, तथा क्या एडी लंब है किस पर, बीसी पर तथा और भी दे रखा है और ई एफ लंब है किस पर, एसी। इतने चीज प्रश्न में दे रखे हैं जो 60 में हमने लिख लिया इसको कि जो दिया है तो दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर क्या है, एसी भुजा है तथा बढ़ाई गई भुजा सीबी पर एक बिंदु क्या है, बिंदु ई है तथा एडी लंब है बीसी पर और ई लंब है एसी पर। जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको दिया है या ज्ञात के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको नोट करेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, दिया है त्रिभुज में कि त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज क्या होगा, ECF। हम नंबरिंग करके दिखा दे रहे हैं कि एबीडी यानी ए बी और बी ये वाला त्रिभुज और ECF यानी ई सी और एफ ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने या इसी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इस त्रिभुज को आप जानिएगा, इसी त्रिभुज को ए डी बी ये वाला त्रिभुज आपके सामने और जो त्रिभुज समरूप त्रिभुज दिखाना है ई सी और एफ इस बड़े वाले त्रिभुज के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। और उपपत्ति में जो भी सिद्ध करना है उसी को क्या करेंगे, उसी त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। क्या दिया है, त्रिभुज ये बी डी तथा किसमें, ECF में जो त्रिभुज को सिद्ध करना है उसी को उपपत्ति में लिख दिया गया है। अब इसी के कोणों में क्या भुजाओं में क्या दिखाना होगा, अनुपात दिखा देना है और दिखा देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर।
अब देखेंगे क्या दिया है। अगर आप देखते हैं तो पहले नंबर हम लोग क्या करते हैं कि अगर ए बी भुजा त्रिभुज ए बी बी सी में अगर भुजा बराबर है तो कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण बी होगा वही कोण क्या होगा, सी होगा। ये तो हुआ, यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसे पहले ना लिखकर त्रिभुज एबीसी लिखिए। कहेंगे क्यों, त्रिभुज एबीसी में क्योंकि कोण हमें भी बराबर नहीं दिया है, केवल भुजा बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी में ये भी बराबर भुजा किसके है, एसी के बराबर है। दिया है कि नहीं, इस बात को लिख सकते हैं, दिया है, दिया है। अगर भुजा बराबर किसी त्रिभुज के तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी के सामने वाली भुजा क्या है, सी, और एसी सामने वाला क्या है, बी। तो एसी के सामने वाली कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्या होगा, सी। कोण सी भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी यह कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों, भुजा बराबर तो कोण भी क्या होता है, बराबर। चलिए, और अब हम लोग क्या चलेंगे कि अब त्रिभुज लिखेंगे। ये जो त्रिभुज सिद्ध करना है इसको लिखेंगे। त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी डी तथा त्रिभुज कौन सा, ई सी एफ ई। ऐसा क्यों लिख लिया गया, क्योंकि इसी से ही तुलना करके लिखना था हमें, इसलिए ए बी बराबर क्या लिख दिया गया, ए सी लिख दिया गया। अब लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि कोण बी कोण सी के बराबर है। बताइए कोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी और बी में यह कोण और इस त्रिभुज में कोण सी, बताइए दोनों आपस में बराबर है। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का बी, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का सी, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ दिया है तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी होगा कि नहीं, बताइए। कोण सी ज्ञात है या दिया है, लिख सकते हैं। हो गया, एक कोण बराबर हो गया। ये कोण 90% ए बी कितना होगा, 90%। क्या लिखेंगे, ए बी डी, कोण डी बराबर कोण क्या होगा, कोण क्या होगा, यह कोण होगा कि नहीं। इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोण डी बराबर कोण एफ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे। ये डी लंब है किस पर, इसी पर, और क्या बताएंगे, और तथा ई एफ लंब है, ई एफ लंब है किस पर है, इसी। इस बात को लिख लीजिए। दो कोण बराबर हो गया। किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ये बी डी समरूप त्रिभुज इसके ई सी, ई तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, नोट कीजिए। प्रश्न हम लोगों का प्रश्न नंबर कौन सा है, 12 नंबर का है। और 12 नंबर का, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्य का ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर का क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा मध्य का पी एम के समान पाती हैं। कारक आकृति नंबर 6.41 में देखिए, और दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो यानी हमारे सामने दो चित्र दे रखे हैं ऐसे, इस तरह से, ठीक है, दो चित्र दे रखे हैं। तो जो जो प्रश्न दिया है उससे पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिया है, ज्ञात है लिखिए, चाहे ज्ञात है या दिया है। क्या दे रखा है, नोट करिए। दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी को क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा कि भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ये डी, कोसी माध्यिका ये डी, ये भी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर
एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका टीएम के समानुपाती है, के समानुपाती है, के समानुपाती है। और हमें सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में दे रखा है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप त्रिभुज किसके है, पी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, समरूप। देखिए एक त्रिभुज दिया है एबीसी, एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। कह रहा है AB और BC, AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः भुजाओं PQ और QR, P से Q और Q से R, PQ और QR तथा मध्यिका PM, P से M क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है कि एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो इस बात को त्रिभुज ABC और सिद्ध करना है त्रिभुज PQR की क्या है, समरूप। ये जो त्रिभुज बड़ा वाला ABC है, त्रिभुज PQR की क्या है, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, उपपथ लिखेंगे। उपपथ में हम लोग अब भी प्रश्न में डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए दो त्रिभुज इसमें बने, दो त्रिभुज इसमें बने। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में कुछ चीजों को दिया है उससे नोट किया जाए। क्या है, त्रिभुज ABD ले लिया जाए तो फिर त्रिभुज PQM ले लिया जाए। त्रिभुज ये ADB तथा त्रिभुज कौन सा, PQM, त्रिभुज PQM या PMQ के बात होगा, PM और Q, PMQ और AD दो त्रिभुज ले लिए गए। अगर ये दो त्रिभुज ले लिए गए हैं तो क्या होगा, जो AD की लंबाई होगा, देखिए प्रश्न दिया है AB और BC तथा AD की अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ, QR तथा PM के क्या समानुपाती है। इसका मतलब है कि जो AB बटा है, AB की इसकी भुजा बटे क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQ। और बराबर क्या होगा, AB होगी BC, B और C बराबर क्या है, BC बटे क्या है, और आगे तो वो जो BC का आंसर है सर ये। हाँ तो त्रिभुज ले लिया जाए, त्रिभुज में क्या ले लेंगे, ABC तथा त्रिभुज PQR। ठीक है, AB बटे क्या हो गया, PQ बराबर BC बटे क्या हो जाएगा, QR बराबर किसके बराबर होगा, AD बटे किसके बराबर है, PM के क्या है, बराबर है। ये दिया है, यही प्रश्न में कहा है। तो इस बात को कहा गया है शब्दों में, ये हमारा क्या हो गया, सांख्यिक रूप कह रहा है किसी भी त्रिभुज ABC की, तो AB बटे क्या हो जाएगा, PQ बराबर BC बटे क्या है, QR। इसकी मध्यिका क्या है, AD बटे क्या है, P। कह रहा है समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है कि एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। क्या एक ही अनुपात है इन लोगों का, ठीक है। ये समानुपाती का एक प्रतीक है। अगर AB बटे PQ है, या BC का क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। BC का क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया, तो नीचे का भी क्या हो जाए, 1/2 क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। होगा कि नहीं बताइए, अंश में भी तो 1/2 से भाग दे, इसका आधा कर दे, यानी BC का भी आधा कर दे और QR का भी आधा कर दे, तभी क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात हम उठा सकते, और बराबर क्या है, AD है तो क्या हो जाएगा, AD बटे PM है तो क्या हो जाएगा, तो AB बटे क्या हो जाएगा, AB बटे PQ। यहाँ से अगर देखा जाए, देखिए 1/2 BC, यानी BC का आधा क्या होगा, BD होगा कि नहीं,
तो BD हो जाएगा यहाँ पे BD, और QR का आधा क्या हो जाएगा, QM होगा कि नहीं, QM हो जाएगा, बराबर AD बटे क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AB बटे क्या होगा, जो AD बटे BD था तो BD हो गया, और इसमें PQ बटे जो BC बटे QR था तो क्या हो गया, BD बटे क्या होगा, QM हो गया। अगर यह स्थिति क्या कर लिया जाए, समीकरण क्या मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए। किसी भी तरह में आप देख रहे हैं कि AD बटे क्या होगा, PQ, और क्या हो गया, BD बटे क्या हो गया, QM। और हम लोग जानते हैं कि BD और QM, BD बटे QM, BD और CD दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि D BC का क्या है, मध्यिका है, और M क्या है, QR की क्या है, मध्यिका। तो इसकी लंबाई बटे क्या हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई। अगर हम लोग इसी बात को AD बटे BC हो गया, हमें क्या प्राप्त हुआ, AB बटे PQ प्राप्त हुआ बराबर BD बटे QM प्राप्त हुआ बराबर AD बटे PM हुआ। ये हम देख रहे हैं कि AB बटे क्या है, AB बटे PQ, और क्या BD बटे QM, BD बटे QM हो गया, और तीसरा AD बटे क्या हो गया, PM। यानी ये तीसरा रेखा, तीसरा यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज ये है, किस त्रिभुज में, ADB तथा त्रिभुज PMQ, ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। अगर अनुपात बराबर है तो यानी दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए। तो यह क्या कहेंगे, अतः इसलिए त्रिभुज किससे, त्रिभुज ये DB समरूप त्रिभुज कौन, PMQ, किस आधार पर बताओ, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, कौन आधार पे, भुजा समरूपता से, यहाँ लिख सकते हैं भुजा समरूपता से। क्यों, क्योंकि इनके संगत भुजाओं का अनुपात आप देख सकते हैं कि क्या है, बराबर है। तो यानी त्रिभुज के देख रहे हैं कि यह त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या होगा, ये सब। अच्छा, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के क्या होगा, बराबर कोण होगा, बराबर, ये कोण B कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा। इस आधार पर समरूपता से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PMQ। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोण B कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा। इस आधार पर क्यों, क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा। आप क्या हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध हमें करना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो त्रिभुज ABC में हमें क्या मिला, अगर त्रिभुज ABC ले लें यहाँ से, त्रिभुज ABC में कि कोण B कोण Q की क्या हो गया, बराबर हो गया। तथा और क्या हमें मालूम है कि AB बटे क्या है, PQ है, AB बटे PQ, और बराबर हम लोगों को पता है कि BC बटे क्या है, BC बटे क्या है, QR है, QR है। ये दिया है प्रश्न में, क्या है, दिया है। अगर किसी भी दो त्रिभुज में एक कोण क्या हो गया, कोण B किसके बराबर हो गया, कोण Q, और AB बटे PQ बराबर BC बटे क्या हो गया, बटे BC बटे QR। अगर दो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अतः त्रिभुज क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज क्या होगा, ABC समरूप त्रिभुज PQR। किस आधार पर बताइए, एक कोण बराबर हुआ है तो कोण हुआ, क्या हुआ, कोण। और आगे बताइए, द्विभुजा, तो क्या लिखेंगे, भुजा समरूपता, भुजा समरूपता। किस आधार पे, और ये हमारा क्या होगा, हित सिद्धम, यही हमारा क्या होगा, हित सिद्धम। कोई दिक्कत किसी को तो बताए। ये इस जो दिया गया उसी से ये कर लिया गया। ये किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्या है, अनुपात है। किस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PQ। यानी दोनों त्रिभुजों की क्या है, कमी नहीं। और इसके बाद क्या होगा, कोण B कोण Q क्या बराबर होगा। क्यों,
अगर समरूप यहाँ दिखा दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जैसे ही पी और क्यू बराबर किए तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये दिया ही है ए बी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे क्या होगा, क्यू आर। तो दो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कोण भुजा भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए। प्रश्न नंबर हम लोगों का क्या है, 13वां है प्रश्न। और 13वां नंबर है कि प्रश्न नंबर एनसीईआरटी का कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये दर्शाना है। तो सबसे पहले जो दर्शाना है या दिखाना है रहता है तो पहले नंबर एक हेडिंग डालते हैं ज्ञात है या दिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, दिया है। क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी दिया तो उसी को एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा CD पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है इस प्रकार स्थित है कि कोण किसके बराबर है, कोण ADC और बराबर कोण BAC। तो BAC हो गया, ठीक है। प्रश्न में कहा सिद्ध कीजिए, इतना दे रखा है, कहा सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए ने सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है, प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इसे हम याद करके ये भी लिख सकते हैं कि सी ए बटे क्या कर सकते हैं, सी ए बटे सी बी कह सकते हैं और बराबर सी डी बटे सी ए भी लिख सकते हैं। या इसी का एक दूसरा रूप, अरे भाई इसको बटे सी ए गुणे सी ए दो बार लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ सी बी इंटू सी डी तो है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ए बटे सी बी तिरछा गुणा किया जाए तभी यही प्राप्त होगा कि नहीं। सी ए का गुणा सी ए में किया जाएगा तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और सी बी का गुणा सी डी में किया जाएगा तो क्या होगा, सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। इसी बात पर को ये भी लिखा जा सकता है, सी ए बटे सी डी बराबर और क्या हो जाएगा, सी बी बटे क्या हो जाएगा, सी ए भी लिखा जा सकता है। ये तीनों सवाल एक ही हैं और इन सवालों का रूप खाली क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तीनों क्या है, अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, उपपत्त करना, क्या करना है, उपपत्त करना है। उपपत्त कीजिए। उपपत्त में जो दिया है उसी से कुछ क्या करना है, काम कराना है। कार एक त्रिभुज एबीसी दिया है, बीसी भुजा सीडी भुजा क्या कहा प्रश्न में, बीसी पर एक बिंदु है
देखिए प्रश्न में CD नहीं है, क्या है, BC है। देखिए अगर भुजा BC पे कहा एक बिंदु D है, वही B से C की ओर बढ़ेगा। अगर यही भुजा कहा होता है D से C पर है, तो क्या होगा, बिंदु जो D है क्या होता है, इधर होता है। समझे कि नहीं? इस तरह से D को कैसे बढ़ाया जाए, CD पे है तो C से D की ओर। अगर कहा CD कहा होता तो C से मैंने CB की ओर कहा होता तो C से B की ओर बिंदु D, तो बिंदु D यहाँ पर होता, इधर होता। लेकिन भुजा दिया है BC पर, तो BC पर इस प्रकार है कि कोण ADC, ये DC, यह कोण किसके, BAC के बराबर है, BAC के क्या है, बराबर है। यह कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। अब हम लोग अगर इन दोनों त्रिभुजों में हमें ये दिखाना है कि CA बटे CD कर दे, CA C से ये और बटे CD, या बटे CB बटे क्या हो जाएगा, CB, C से B बटे क्या हो जाएगा, CA, तो C से A हो जाएगा। हम दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दें, उभय क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें। अगर दो त्रिभुज समरूप हम लोग दिखा देते हैं तो हम लोग उसे उनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC कौन सा लिखेंगे, अगर यह कोण बराबर है तो जो कोण बराबर होता है उसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये तो होगा लगभग। यदि उपपत्ति में दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, इसका मतलब है कि यह कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, BC, तो BC हो जाएगा। और BAC नहीं, ADC दिया ना, ADC ये D और C के सामने वाली भुजा क्या है, AC है, तो AC और BAC के सामने वाली क्या है, BC। ये दिया है और इससे हम लोगों ने क्या ज्ञात किया कि AC भुजा BC के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि कोण बराबर है तो सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी यह त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो गया, भुजा की क्या हो गया, बराबर हो गया। और हम और क्या लिख लें, हमें CA की जगह पे AC लिख देंगे तब भी गलत है, नहीं होगा CA। अच्छा ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि AC कहा है तो हम AC लिख रहे हैं, AC भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ BC ने क्या कर रहे हैं, CB को लिख दे रहे, क्या कर रहे हैं, CB। चाहे BC लिखा जाए और चाहे CB कहा जाए तो दोनों क्या होगा, एक ही बात होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CA बटे क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। तो अगर हम कहें CA और बटे क्या हो जाएगा, CB बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये कार्य रहा। अब अगर ये कोण बराबर हो गया CA बटे CB, यह कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर, तो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। सामने के क्या हो गया, भुजा भी बराबर कर देना। अरे भाई CB को जो है पांचवां करें यहाँ पे, या CB से भाग देंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। हमें त्रिभुज ADC में यह कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर, और ये भुजा या भुजा बराबर हो गया। और ये C क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी CA क्या है, दोनों त्रिभुजों में एक नहीं, इस त्रिभुज में भी AC है और इस त्रिभुज में भी क्या है, AC है। दोनों त्रिभुज में बताइए उभयनिष्ठ है कि नहीं भैया। यह त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज ले लिया जाए तो त्रिभुज ABC में AC और त्रिभुज ADC में AC दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, यानी CA बटे क्या हो जाएगा, मैंने CA बराबर क्या हो गया, C। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभय। अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक कोण बराबर और दो भुजा क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जाहिर सी बात है कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज ये C और क्या होगा, D, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। किस आधार पर भैया, कोण के आधार पर, और क्या हो जाएगा, भुजा 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 के आधार पर। क्या होगा, कोण भुजा और क्या होगा, भुजा समरूपता से। क्या लिखेंगे, समरूपता से। क्या लिखेंगे, C और C तो एक हो जाए तो कौन मतलब है। ऐसा इसलिए कर लिया ना कि जब हम पढ़ाई थे कि ना पट्टे में मिलाना है ना,
तो बट्टे में हम कर लेंगे समीकरण से, ठीक है। चले आगे। अब क्या करें, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर इस त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या है, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, BC, तो क्या हो गया, BC लिखा गया या CA, BC चाहे लिखे चाहे CB लिखे तो CB हो जाएगा। और क्या लिख लिया जाए, जो इसके सामने वाला जो कोण था इसके ये CA था तो C हो गया, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यानी ये समीकरण CA बटे क्या हो गया, CD। इसी बात को अगर BC इसके बराबर है, कोण याद रखिए, ये इसके बराबर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, CD बटे क्या हो जाएगा, CA होगा कि नहीं बताइए, CD बटे क्या होगा, CA, CD बटे CA और बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, अगर मान लीजिए इसके सामने वाली इसको लिया जा रहा है तो क्या अगला ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, और क्या ले लिया जाए, CA ले लिया जाए, CA ले लिया जाए, C से A की लंबाई और CA बटे C हो जाएगा, नहीं CA की C लंबाई बराबर BC ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, BC, BC ले लिया जाए और BC और बटे क्या कर दिया जाए, CD, BC बटे CD, BC बटे CD, ये BC की लंबाई बटे क्या हो जाएगा, CD की लंबाई। दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसकी एक भुजा ले रहे हैं, इसकी भुजा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आप तिरछा गुणा करिए। अब यहाँ पर क्या कर देंगे कि जो BC की लंबाई है, जो BC की लंबाई है, सही, CD बटे क्या है, CA और बराबर CA बटे क्या है, CD। तिरछा क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, CA के गुणा करने CA स्क्वायर और CB इंटू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इसके रूपों को हम लोग और भी विभिन्न रूपों से हल कर सकते हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।